हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता दच स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूं दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर चलेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है जो बाल विकास से रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ए में है पढ़ाने की उत्सुकता, बी में है धैर्य और दृढ़ता, सी में है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी में क्या है दोस्तों? अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, अर्थात कहने का मतलब है धैर्य और दृढ़ता। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वर्ण में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि इनमें से क्या है दोस्तों इसका अर्थ? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। डी ऑप्शन है हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज का बढ़ावा देता है दोस्तों? तो आइए हम लोग जानेंगे। प्रतियोगिता की भावनाओं को, सहयोग की भावनाओं को, प्रतिद्वंद्विता की भावनाओं को, डी में क्या है दोस्तों? तटस्थता की भावनाओं को। तो इसका हमारा इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, कहने का मतलब है सहयोग की भावनाओं को। बी ऑप्शन हमारा है सही है। अगला प्रश्न है शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इनमें से शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, बी में है शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान भटका देना चाहिए, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ए में है शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, बी में है शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, सी में क्या है दोस्तों? शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूं, डी में है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, कहने का मतलब है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कैसे? जब शिक्षक फुर्सत में हो तब, या फिर बी में है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब, सी में है कुछ समय के पश्चात, डी में है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, अर्थात डी ऑप्शन है जो हमारा सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, सी में है शिक्षा संहिता का, डी में है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ये क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं दोस्तों पहले क्लास में। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तीन में से हमारा सही उत्तर है दोस्तों अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, अर्थात डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा बालक का विकास परिणाम है। ए में है वंशानुक्रम का, बी में है वातावरण का, सी में क्या है दोस्तों? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या आर्थिक कारकों का। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बालक का परिणाम है। बालक का विकास का परिणाम क्या है दोस्तों? तो हमारा इसका सही उत्तर है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन
का परीक्षण करता है। बी में है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी में क्या है दोस्तों, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। डी में है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समार्थों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा सही है। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समार्थों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है। सी में क्या है दोस्तों, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। डी में क्या है दोस्तों, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की आवश्यकता करता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की क्या करता है, सहायता करता है। डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज का दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही आंसर डी में हमारा है उपरोक्त सभी की। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी उपरोक्त सभी के, अर्थात बाल मनोविज्ञान की भी जरूरत है, जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को, बच्चों को समझने की भी और विषय वस्तु के प्रति भी। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, मनोचित्रण का संदर्भ है। इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी मन के कार्य का अन्वेषण। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ए में है शैशवावस्था, बी में है किशोरावस्था, सी में है बाल्यावस्था, डी में क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। कहने का मतलब है शैशवावस्था, ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपनी शिक्षार्थियों के क्षेत्र क्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, शिक्षार्थियों को क्षेत्र क्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत, इनमें से कौन सा है जो बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए हमारा सही है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता। तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इनमें से सभी विकास तथा दिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर, ए में है, बी में है तथ्यात्मक जानकारी देकर, सी में अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, डी में क्या है दोस्तों, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा सही उत्तर है बी, तथ्यात्मक जानकारी देकर। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कौन सा है जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो इसका हमारा सही उत्तर है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता
के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ए ऑप्शन हमारा है जो सही है। अगला प्रश्न है तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रक्षात्मक यांत्रिकता, यानी बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है हमारा सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। वीडियो फेथफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले। वीडियो को वॉच करने के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।